हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो देखे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 वाले। एंड इन दिस एक्सरसाइज particularly we are solving limits problem on the basis of factorization. Okay, so this is the first question. यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे सो लिमिट किसकी तरफ जा रहा है, 1/2 की तरफ जा रहा है। सो व्हाट आई कैन राइट, लिमिट y टेंड्स टू 1/2। ओके, यहाँ पे आई कैन राइट 1 एज 1³ माइनस ये 8 को मैं अगर ऐसे लिखूँ 2 और ये y, ओके y पे ऑलरेडी 3 है, बट 8 जो 8 है उसको भी तो हम 2 to the power 3 लिख सकते हैं। इट मीन्स इसको ब्रैकेट में लिख के मैं दोनों के ऊपर पावर 3 लिख सकता हूँ। I can take y common from here. Okay, so inside I will get 1 minus 4y square. Okay, so limit y किसकी तरफ जा रहा है, 1/2 की तरफ। Okay, so now this is 1³ minus 2y cube divided by y times of 1 minus, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2y द होल स्क्वायर। जैसे हमने ऊपर 8 के साथ किया, इन द सिमिलर वे वी कैन डू इट विद द 4 ऑल्सो, 2 स्क्वायर, तो इनको साथ में मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, ये 1 के ऊपर भी अगर मैं 2 लिख दूँ, 1/2, इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस बिकॉज 1 स्क्वायर इज 1 ओनली। ओके, सो यहाँ पे क्या फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, जो न्यूमरेटर में इट इज़ a³ माइनस b³ एंड दैट इज a माइनस बी ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b²। ओके, और डिनोमिनेटर में क्या यूज़ हो रहा है, a² माइनस b² दैट इज a माइनस b एंड a प्लस b। ओके, सो नाउ लेट्स यूज़ द फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा लिमिट y किसकी तरफ जा रहा है, 1/2 की तरफ। ये हो जाएगा 1 माइनस 2y दैट इज 1 प्लस 2y प्लस b² हो जाएगा 4y² डिवाइडेड बाय y टाइम्स ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2y ब्रैकेट में 1 प्लस 2y। अब जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 1 माइनस 2y विल गेट कैंसल्ड आउट विद द 1 माइनस 2y। ओके, सो व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर कैंसलिंग दिस, वी आर लेफ्ट विथ लिमिट y टेंड्स टू 2 और न्यूमरेटर में 1 प्लस 2y प्लस 4y² डिवाइडेड बाय y टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2y। y किसकी तरफ जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा है, तो इस फंक्शन में हम y की जगह पे क्या लिख देंगे, 2 लिखेंगे। सो विल गेट 1 प्लस 2 इंटू y इज नॉट गोइंग टू 2, इट्स गोइंग टू 1/2। ओके, तो y इज टेंडिंग टूवर्ड्स 1/2, सो 2 इंटू 1/2 प्लस 4 इंटू 1/2 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2, 1 प्लस 2 इंटू 1/2। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे मिला हमें 1 प्लस 1/2² मतलब 1/4 हो जाएगा। तो बेसिकली ये 4 और ये 4 कैंसिल होकर हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा डिवाइडेड बाय 1/2, यहाँ पे क्या मिलेगा 1 प्लस ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा एंड विल गेट अगेन 1। सो व्हाट इज द आंसर, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज 3 एंड दिस इज 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, सो 3 इज द फाइनल आंसर। ओके, अगेन इट वाज इजी प्रॉब्लम। यहाँ पे हमने न्यूमरेटर में ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, डिनोमिनेटर में a² माइनस b², ये जो टर्म कॉमन आ गया जिसको हमने कैंसिल किया, y 1/2 की तरफ जा रहा था जिसको फाइनली हमने एक्सप्रेशन में रख के वी गॉट दिस वैल्यू। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो इन दिस क्वेश्चन हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व। ओके, सो देखते हैं क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं। यहाँ पे लिमिट x किसकी तरफ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है। ओके, सो न्यूमरेटर ये x माइनस 2 एज इट इज़ रखते हैं, यहाँ पे हम x कॉमन ले सकते हैं एंड विल गेट x माइनस 1। ओके, माइनस 1 अपॉन यहाँ पे भी अगर हम x कॉमन लेंगे
तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो नीचे ये वाला जो टर्म है, दिस इज व्हाट, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, अगर इसको मैं फैक्टराइज करूँ 2 1 ज़ा 2, सो माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, सो दिस कैन बी रिटन एज x माइनस 1 एंड x माइनस 2. So in the next step I can write limit x tends to 1, x minus 2 divided by x times of x minus 1, okay, minus 1 upon, यहाँ पे हो जाएगा x टाइम्स ऑफ, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, x माइनस 1 एंड x माइनस 2. ओके, सो दिस इज हाउ हमने इसको क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया. अब अगर दोनों का डिनोमिनेटर चेक करें तो x ऑफ x माइनस 1 तो यहाँ पे है, और x ऑफ x माइनस 1 भी यहाँ पे है. व्हाट इज नॉट देयर इन दिस, सो सेकेंड वाले फ्रैक्शन में x माइनस 2 है, बट यहाँ पे और नीचे डिनोमिनेटर में नहीं है, इजंट इट. सो विल डू वन थिंग, यहाँ पे ऊपर x माइनस 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और नीचे x माइनस 2 लिख देता हूँ, तो इससे बैलेंस हो जाएगा. और अब हम लोग देख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 1, ये हो गया x माइनस 2 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x टाइम्स ऑफ x माइनस 1, x माइनस 2 माइनस ऑफ 1 अपॉन x ऑफ x माइनस 1 एंड x माइनस 2. दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया. ओके, नाउ लिमिट x टेंस टू 1, हम इनको एक साथ लिख सकते हैं, x ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2, isn't it? and this is what, this is x minus 2. अच्छा, ये x minus 2 the whole square है, isn't it? तो इसको हम ओपन कर देते हैं. what we are going to do, we'll open it, we'll use this formula, that is a minus b the whole square, which is equal to a square minus 2ab plus b square. Okay, so we'll get x square minus 2 2 जा 4x प्लस 4, और ये माइनस 1 भी यहाँ पे आ जाएगा. सो फाइनली जो हमें मिलने वाला है यहाँ पे एक्सप्रेशन, दैट इज लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये हो जाएगा प्लस 3 डिवाइडेड बाय x टाइम्स ऑफ x माइनस 1 एंड x माइनस 2. अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मिल गया जो कि न्यूमरेटर में. तो इसको भी अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो क्या मिलेगा. ओके, सो व्हाट इज न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. इसको फैक्टराइज अगर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा माइनस 3x माइनस x प्लस 3, x कॉमन लेंगे x माइनस 3, माइनस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 3. सो दिस इज x माइनस 1 एंड x माइनस 3. सो लेट्स राइट डाउन द लिमिट, दैट इज लिमिट x किसकी तरफ जा रहा है, 1 की तरफ, और ये जो न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट कैन बी रिटन एज x माइनस 1 x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x ऑफ x माइनस 1 एंड x माइनस 2. ओके, सो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं x माइनस 1 कैंसिल हो गया. वाई, बिकॉज x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, सो लिमिट x टेंस टू 1 x minus 3 divided by x of x minus 2. So now apply the limiting value, that is 1. तो ये हो जाएगा 1 minus 3 divided by 1 minus 2. तो आंसर होगा यहाँ पे minus 2, और 1 minus 2 is minus 1. This get cancelled. So 2 is the final answer. So this is how we can solve the problem. जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में. ओके, हमें 2 बार हम लोगों को फैक्टराइज करना पड़ा. ठीक है, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था जिसको हमने फैक्टराइज करके कुछ इस तरीके से लिखा. बाद में डिनोमिनेटर सेम करके क्यूमुलेटिव एक साथ लिखा हमने, और फिर न्यूमरेटर में भी हमें क्या मिल गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कैसे मिला, ये जो x माइनस 2 द
होल स्क्वायर था, यहाँ पे वी यूज दिस फॉर्मूला, ओके, और इसको हमने यहाँ पे ओपन किया, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और ये जो यहाँ पे -1 था उसको भी लास्ट में लिख दिया. नाउ वी फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एज दिस, और इस रिजल्ट को हमने डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर लिया. वी कैंसल्ड आउट x माइनस 1 एंड फाइनली वी गॉट x माइनस 3 अपॉन x ऑफ x माइनस 2. फिर लिमिट x किसकी तरफ जा रहा है, 1 की तरफ, तो वैल्यू रखने पे हमें आंसर क्या मिल गया, 2 मिल गया. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपर एक फंक्शन दिया हुआ है, इट्स अ पॉलिनोमियल, मैं उसे p ऑफ x मान लेता हूँ, और नीचे भी एक पॉलिनोमियल है, मैं उसे g ऑफ x मान लेता हूँ. हमें बेसिकली इन्हें फैक्टराइज करना है. ओके, सो व्हाट इज p ऑफ x? p ऑफ x इज x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2. तो अगर x 1 की तरफ जा रहा है और मैं p ऑफ 1 निकालना चाहता हूँ, सो p ऑफ 1 क्या मिलेगा, 1 माइनस 3 प्लस 2 एंड दैट इज 0. तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में अगर मैं 1 रखता हूँ तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एज 0, एंड दिस x इज इक्वल टू 1 विल बी नोन एज द सॉल्यूशन और रूट ऑफ किसका, p ऑफ x का, isn't it? So I can say x minus 1 is one factor of p of x. तो अब हमें x minus 1 तो मिल गया, लेकिन इसके बाकी फैक्टर भी निकालना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, we can do the synthetic division. ओके, इस तरीके से हम लोग करते हैं. यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 1 रखेंगे, और ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x टू द पावर 4 माइनस प्लस 0x टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2, और इसके हम कोएफिशिएंट्स को सिर्फ लिखेंगे 1 0 माइनस 3 0 एंड 2. ओके, तो ये 1 पहले एज इट इज़ आ गया. ओके, एज इट इज़ आ जाएगा. 1 1 ज़ा 1, 0 प्लस 1 इज़ 1, 1 1 ज़ा 1, माइनस 3 प्लस 1 विल गिव यू माइनस 2, minus 2 into 1 is minus 2, 0 minus 2 is minus 2, and this is minus 2 and we'll get 0. तो next जो polynomial हमें मिलेगा, the other factor that will be x cube plus x square minus 2x minus 2. ओके, कैसे हम लोग लिखते हैं, ये हम स्मॉल क्लास में करते थे ना, यहाँ पे x की पावर में कैसे लिखते हैं, x टू द पावर 0, x टू द पावर 1, x टू द पावर 2 एंड x टू द पावर 3. तो ये कोएफिशिएंट्स है और ये उनके साथ जो मल्टीप्लाई होने वाले वेरिएबल्स हैं. तो फाइनली विल गेट दिस. तो इन शॉर्ट व्हाट आई कैन से, जो मेरा p ऑफ x है, जो कि x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 है, दैट कैन बी रिटन एज x माइनस 1 टाइम्स ऑफ x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 2. ओके, इन द सिमिलर वे वी आर गोइंग टू डू विद द g ऑफ x. तो देख सकते हैं हम लोग g ऑफ x क्या है, इट इज x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. सो लेट्स चेक g ऑफ 1 कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 3 प्लस 1 एंड इट इज़ ऑल्सो गिविंग अस 0. तो इसका मतलब एट x इज इक्वल टू 1 हमें g ऑफ x क्या दे रहा है, 0 दे रहा है. तो हम कह सकते हैं x माइनस 1 क्या है, इट्स अ फैक्टर. ये क्या है, फैक्टर किसका, g ऑफ x का. अब इसी तरह से सिंथेटिक डिवीजन करके हम इसका भी निकाल लेते हैं. सो वी हैव टू जस्ट राइट x इज इक्वल टू 1 ओवर हियर एंड द कोएफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल g ऑफ x. सो 1 माइनस 5 3 एंड 1. सो ये जो 1 है एज इट इज आ जाएगा. ओके, सो ओके, सो 1 1 ज़ा 1, तो यहाँ पे 1 आ गया. माइनस 5 प्लस 1 इज माइनस 4, माइनस 4 इंटू 1 इज माइनस 4, तो ये हो गया माइनस 1, माइनस 1 इंटू 1 इज माइनस 1, और ये आ गया 0. ओके, सो सेम वे हमें भी यहाँ पे करना है, x टू द पावर 0, x टू द पावर 1 एंड x टू द पावर 2. तो हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1. तो जो g ऑफ x है, ओके, तो g ऑफ x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट x माइनस 1 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1. तो ये जो दो टर्म है, इजंट इट, ये दोनों टर्म जो p ऑफ x और g ऑफ x है, इसको हम लोगों ने क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया. ओके, वी फैक्टराइज इट
अब हम लोग यहाँ पे लिमिट यूज करते हैं. विल सॉल्व दिस वन. ओके. सो लिमिट x टेंड्स टू 1. p ऑफ x हमें क्या मिला है? x माइनस 1 टाइम्स ऑफ, लेट्स चेक इट आउट, एंड दैट इज x क्यूब x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2. सो दैट इज x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1. और यहाँ पे हमें क्या मिला था? दैट वाज x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1. ओके. सो जैसा कि हम देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा. क्यों? बिकॉज x माइनस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0 और लिमिट किसकी तरफ जा रहा है? 1 की तरफ. सो जस्ट कीप दिस वैल्यू. तो लिमिटिंग वैल्यू अगर अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस 2 बिकॉज x की जगह पे 1 रखना है और 1 किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो वो सेम टर्म आने वाला है. दैट इज़ 1 माइनस 4 माइनस 1. सो व्हाट इज़ द आंसर? 2 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 4 गिव अस माइनस 3 एंड माइनस 1. सो ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, माइनस 2 अपॉन माइनस 4, आंसर इज माइनस माइनस कैंसिल और 1/2. सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर. दिस वाज विच क्वेश्चन? थर्ड. ओके. नाउ लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर फोर्थ. तो थोड़े लेंदी प्रॉब्लम है ये सब, बट अगेन जो डिफ़िकल्टी लेवल है, जो कंसेप्ट है, दोज आर एक्चुअली वेरी इजी. वी जस्ट हैव टू फैक्टराइज इट. ओके. अब यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इनको हम साइड में पहले ही फैक्टराइज कर लेते हैं. सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4. इसको कैसे करेंगे? 4 1 4, एक्स स्क्वायर माइनस 5x नहीं ना, 4 1 4. वी हैव टू टेक माइनस 4 एंड माइनस x. सो माइनस 4x माइनस x प्लस 4. टेक x कॉमन तो ये हो जाएगा x माइनस 4, माइनस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 4. सो आंसर इज x माइनस 1 एंड x माइनस 4. ओके. अब ये वाले टर्म को भी फैक्टराइज कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर 2 1 2, दैट इज माइनस 2x माइनस x प्लस 2. x कॉमन लिए तो x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 2, x माइनस 2 बाहर आ गया. सो x माइनस 1 इज इनसाइड. ओके. सो नेक्स्ट नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन, दैट इज लिमिट x किसकी तरफ जा रहा है? 1 की तरफ. सो x प्लस 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा? x माइनस 1 एंड x माइनस 4 प्लस x माइनस 4 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 एंड x माइनस 1. ओके. सो अब अगर हमें LCM लेना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखें तो दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करते हैं. तो यहाँ पे x माइनस 1 है और यहाँ भी x माइनस 1 है, बट यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे 3 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं. यहाँ पे हमारे पास x माइनस 2 है बट यहाँ पे नहीं है, तो एक काम करते हैं, ऊपर x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी x माइनस 2 से डिवाइड कर देते हैं. यहाँ पे x माइनस 4 है बट सेकेंड वाले फ्रैक्शन में नहीं है, तो यहाँ पे x माइनस 4 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर भी x माइनस 4 से. तो LCM लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दो. दैट इज ऑल्सो वन वे टू डू इट. तो फाइनली जो हमें मिला वो क्या मिलेगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 x माइनस 2. ओके. डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 x माइनस 4 एंड x माइनस 2 प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? x माइनस 4 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 x माइनस 4 एंड x माइनस 2. ओके. सो नाउ लेट्स सॉल्व इट. सो लिमिट x किसकी तरफ जा रहा है? 1 की तरफ. तो इसको ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर और माइनस 2x प्लस 2x एंड प्लस माइनस
माइनस, ओके। या फिर डायरेक्टली अगर हम लोग देखें, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करने से बेटर ये है ना, ये डायरेक्टली देखो एक फॉर्म दिख रहा है, दिस इज x प्लस 2 एंड x माइनस 2। हमें पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज़ 4, प्लस इसको भी ओपन कर देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा 8x प्लस 16 एंड होल डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1, x माइनस 4 एंड x माइनस 2। सो लिमिट x टेंड्स टू 1, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4 3 ज़ा 12 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1, x minus 4 and x minus 2, okay. So limit x tends to 1, 3x square plus x square will give us 4x square minus 8x and 16 minus 12 that will give us plus 4 divided by 3 times of x minus 1, x माइनस 4 एंड x माइनस 2। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं, सो लिमिट x टेंड्स टू 1 वी कैन टेक 4 कॉमन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा 8 दैट मीन्स 2x प्लस 1, 3x माइनस 1, x माइनस 4 एंड x माइनस 2, ओके। सो अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 4 टाइम्स ऑफ, ओके, फोर टाइम्स ऑफ ये जो पार्ट लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 द होल स्क्वायर इजंट इट डिवाइडेड बाय 3 x माइनस 1, x माइनस 4 एंड x माइनस 2, ऑलराइट। तो यहाँ से x माइनस 1 और ये एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर गोइंग टू गेट लिमिट x टेंड्स टू 1 4 times of x minus 1 divided by 3 times of x minus 4 and x minus 2, okay. Now we can apply the limiting value, isn't it? x किसकी तरफ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है, okay. तो अगर x 1 की तरफ जाएगा तो हम लोग अगर ध्यान से देखें तो ये 4 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ 1 माइनस 1 दिस विल गिव अस 0, और ऑब्वियसली ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसमें 1 रखने पे हमें यहाँ पे कोई वैल्यू मिलेगी, बट वो वैल्यू कुछ भी हो, ओके, दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट एनीथिंग। वाई? बिकॉज न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। वैसे डिनोमिनेटर में अगर हम 1 रखेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 3 इंटू 1 माइनस 4 इज माइनस 3 इंटू 1 माइनस 2 इज माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया एंड 3 3 इज 9, तो ये हो जाएगा 0 बाय 9 एंड द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 0। सो थोड़ा लेंथी प्रॉब्लम था, नो डाउट, ओके। तो हम लोगों ने क्या किया इसमें, एज वी कैन सी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमने पहले इसको हमने फैक्टराइज कर लिया दोनों को, ठीक है। यहाँ पे रखने के बाद हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को सेम किया एंड दिस इज हाउ वी लाइक मेक श्योर कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो जाए। फिर जो न्यूमरेटर पार्ट है हमने उसको एज इट इज़, जो प्लस था तो प्लस कर दिया हमने, ये जो पार्ट है इट हैज़ बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 4 और इसको हमने ओपन कर दिया। सॉल्व करने पे हमें यहाँ पे एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला जिसको हम इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। कॉमन टर्म को हमने कैंसिल किया और लिमिटिंग वैल्यू रखने के बाद हमें फाइनली आंसर क्या मिल गया, 0 मिल गया, ओके। चलो नाउ लेट्स गो फॉर द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस क्वेश्चन एंड इवन ऑफ द एक्सरसाइज 7.2। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, अगेन वी आर हैविंग 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। सो अलग अलग ही सॉल्व करते हैं, दैट विल बी बेटर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2a स्क्वायर, ओके। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, हमें एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। सो 2a स्क्वायर को हमें फैक्टराइज करना है, जिसको मल्टीप्लाई करें तो 2a स्क्वायर आना चाहिए और प्लस या माइनस करें तो माइनस 3a। तो आई कैन राइट माइनस 2a एंड माइनस a। अब देखो माइनस 2a और माइनस a को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर आ रहा है और दोनों को ऐड करें तो माइनस 3a आ जाएगा। तो लेट्स डू इट, एक्स स्क्वायर
minus 2ax minus ax plus 2a square. I can take x कॉमन, x minus 2a, यहाँ से मैं माइनस a कॉमन ले सकता हूँ, x minus 2a, तो x minus 2a और यहाँ से मिल गया x minus a. So this is how we did the factorization of x square minus 3x plus 2a square. अब हम फैक्टराइज करते हैं 2x square minus 3ax plus a square. तो यहाँ पे भी अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है. ओके, सो विल गेट 2a स्क्वायर. लेट्स फैक्टराइज इट. तो फैक्टराइजेशन सेम होने वाला है, माइनस 2a एंड माइनस a. ओके ओके, सो सेम वे में इसको भी हम लोगों को फैक्टराइज करना है. इट विल बी 2x स्क्वायर माइनस, ओके, सो 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस ax प्लस a स्क्वायर. यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं. विल लेफ्ट विथ x माइनस a. यहाँ से हम माइनस a कॉमन लेंगे एंड वी विल गेट x माइनस a. सो दिस इज 2x माइनस a एंड x माइनस a. So this is how we factorize both the quadratic equation. Now let's directly write down their factors. तो ये हो जाएगा 1 upon this is x minus 2a. इसको थोड़ा और इधर लिखते हैं. ओके, सो लिमिट x किसकी तरफ जा रहा है, a की तरफ. ओके, सो दिस इज 1 upon x minus 2a and x minus a, that is plus 1 upon 2x minus a and x minus a. ओके राइट. सो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो कुछ चीज़ कॉमन है और वो क्या है, x माइनस ए एंड x माइनस ए. हम लोग एक काम कर सकते हैं, या तो डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं दोनों का. ओके, तो भी अपना काम हो जाएगा. ओके, और एल्स व्हाट वी कैन डू, x माइनस ए को कॉमन ले लेते हैं. ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिनोमिनेटर को सेम करके किया था, तो इस क्वेश्चन में हम कॉमन लेके करते हैं. सो 1 अपॉन x माइनस ए को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, सो अंदर क्या बच जाएगा, 1 अपॉन x माइनस 2a प्लस 1 अपॉन 2x माइनस a. ओके, सो लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे आया 1 अपॉन x माइनस ए. ओके, इन टू. ऑल राइट, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो ये हो जाएगा 2x माइनस ए प्लस x माइनस 2a होल डिवाइडेड बाय x माइनस 2a इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस a. ओके, सो विल गेट लिमिट x टेंड्स टू a 1 अपॉन x माइनस a. ओके, सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2x प्लस x कितना हो गया, ये दैट इज 3x एंड माइनस 2a एंड माइनस a विल गिव अस माइनस 3a डिवाइडेड बाय x माइनस 2a एंड 2x माइनस a. ओके, नाउ यस we can see over here something is coming common out and that is limit x tends to a. ऊपर से न्यूमरेटर में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं एंड विल गेट x माइनस ए एंड x माइनस ए यहाँ पे भी नीचे भी है x माइनस 2a एंड 2a माइनस x. सो x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और x किसकी तरफ जा रहा है, a की तरफ, तो x इज इक्वल टू a हम हमारे फंक्शन में रख देंगे. ओके, सो x की जगह पे a माइनस 2a एंड 2a minus a. So we'll get 3 divided by a minus 2a will give you minus a, 2a minus a will give you a. So final answer is minus 3 upon a square. This is the answer. Okay. So yes, this was also a easy question. ठीक है, यहाँ पे हमें नीचे 2 quadratic equation दिया है, हमने पहले ही उन्हें फैक्टराइज कर लिया, फिर दोनों के फैक्टर को हमने यहाँ पे रख दिया. वी हैव टेकन x माइनस ए कॉमन. ओके, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे x माइनस ए और x माइनस ए कॉमन है,
तो हमने इस कॉमन टर्म को यहाँ पे निकाल दिया. ऑलराइट, ओके. Then we did the cross multiplication, so we got this expression. Alright, okay. So then उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद न्यूमरेटर को सॉल्व करने के बाद we got this expression. We can take 3 common, and x minus a will get cancelled. x is equal to a हम फंक्शन में रखने के बाद finally we'll get -3 upon a square. Okay, so this is the final answer. Okay, and this is how we completed with the exercise 7.2 all the questions. Okay, so in this video we have covered question number 3. Thank you so much guys watching till the end. I hope you would have understood each and every concepts, formulas and applications. Okay, if you understood, do let us know, do comment in the comment box and let us know if you find any difficulties. Okay, thank you so much guys once again. Thank you so much.